अब कह रहा है भैया बीपीटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो भैया त्रिभुज पहले लीजिए क्योंकि इसने बोला त्रिभुज की एक भुजा इसको ले लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं ये ए बी का एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो भैया ए बी का मध्य बिंदु ये मान लिए, ठीक है, डी। अच्छा मध्य बिंदु है, ध्यान रखिएगा कौन बिंदु है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि ये जो एडी जो है ना, एडी वो डीबी के बराबर है, होगा कि नहीं होगा सोच के देखिए। जैसे मैं मान लीजिए मैं ये बोलूंगा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर ये मध्य बिंदु है इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो इतना बराबर इतना, तो यहीं पे यहां भी यही हमने किया है, ठीक है। चलिए यहां तक हमने समझ गया। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, भैया हम इसके समांतर इसको खींच रहे हैं, या तो हम ऐसे भी खींच सकते हैं, लेकिन मैं इस भुजा के समांतर खींच रहा हूं। लीजिए मैंने इस भुजा के समांतर खींच दिया, किस भुजा के, इस भुजा के समांतर खींचा, ठीक है, समांतर खींचा। तो भैया इस भुजा के समांतर खींचा, यानी कि हमने खींच दिया, इसको बोल दिया डी। किसके समांतर खींचा, डी को, बीसी के समांतर खींचा, यहां तक बोल दिया, खींचा गया। रेखा तीसरी भुजा, भाई इसका मध्य बिंदु इसके समांतर इसको खींचा और तीसरी भुजा को कर रहा है समद्विभाजित करता है, यानी कि ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि भैया प्रूव करो कि ए जो होता है इसी के बराबर होता है। ये दोनों गिवन है, दिया गया है, और ये कर रहा है सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? अगर आ गया तो आगे चलते, अगर नहीं समझ में आया फिर से पूछ लीजिए, ठीक है। उत्तम कुमार बाबू हम दिल्ली से हैं, दिल्ली से क्लास लेते हैं बाबू। चलिए अब आते हैं बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए बाबू समझ में आ गया आपको। तो कह रहा है भैया ये पहले दिया है एडी बट्टा डीबी, तो ले लीजिए एडी बट्टा बराबर डीबी दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया है, डी समांतर बीसी, ठीक है, डी समांतर बीसी, ठीक है। तो भैया डी समांतर बीसी ये भी दे दिया है, तो ये किस ट्रायंगल में दिया है, एबीसी में। लिख लीजिए ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया है बाबू, डी समांतर बीसी दिया है। और जैसे ही डी समांतर बीसी देता है तो आपको पता है थेल्स थ्योरम से, ये बट्टा ये और ये बट्टा ये, ठीक है, यानी कि एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी हो गया। अब ध्यान से देखिए बाबू, एडी और डीबी बट्टा में, और ये दोनों क्या है बाबू, बराबर है ना, बराबर। तो एडी की जगह डीबी डाल दीजिए या डीबी की जगह एडी, तो एडी की जगह मैं डाल देता हूं डीबी, ठीक है, और यहां पे भी डीबी, और यहां पे आ गया ए बट्टा एसी। अच्छा पहले ये बताइए, ये हमने ये था तब ने लिखा, तो इसको लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। और ये हमने कैसे लिखा, तो यहां पे लिख दीजिए कि एडी जो था, एडी का जगह बदला है, देखो एडी और डीबी, तो एडी बराबर डीबी दिया गया था, ठीक है। जैसे डीबी से डीबी कटा तो यहां पे बचा एक, और यहां पे बच गया ए बट्टा ईसी। तो ध्यान से देखिए तो बाबू लोग, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ए बराबर ईसी आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए तो। और यही तो आपसे मांग रहा था, देख लीजिए।